गन्ना क्रय केंद्र खरदेवा पर जांच के दौरान मिली घटतौली, डीएम के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों सहित 5 पर एफआईआर दर्ज। यूपी सीएलडीएफ के प्रोजेक्ट मैनेजर के विरुद्ध शासन को पत्र। जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जिलाधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के दिए निर्देश। मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। विशेष थाना दिवस 9 जनवरी से 15 जनवरी तक। माध्यमिक शिक्षकों ने मनाया शौर्य एवं संकल्प दिवस। और अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम सहित एक महिला की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। चीनी मिलों के द्वारा किसानों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के प्रयास को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने रामकोला पंजाब मिल के जिम्मेदार अधिकारियों सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसमें गन्ना क्रय केंद्र खरदेवा के लिपिक भी शामिल हैं। इन सभी 5 के विरुद्ध कसिया थाने में सुसंगत धाराओं में जिला गन्ना अधिकारी ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। मिली जानकारी के अनुसार पेराई सत्र 2023-24 में जनपद कुशीनगर की चीनी मिलों के द्वारा मिल गेट तथा वाह केंद्रों पर की जा रही गन्ने की खरीद पर सतत निगरानी रखनी है तो जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 जनवरी को चीनी मिल रामकोला पंजाब के द्वारा संचालित क्रय केंद्र खरदेवा का निरीक्षण देवेंद्र नाथ पांडे, गन्ना विकास निरीक्षक क्रय सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड रामकोला के द्वारा किया गया। उक्त क्रय केंद्र पर 45 किलो की घटतौली पाई गई, जिसको जिलाधिकारी श्री मिश्र के द्वारा संज्ञान में लेते हुए चीनी मिल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में चीनी मिल रामकोला पंजाब के अध्याशी यशराज सिंह, उप महाप्रबंधक गन्ना सतीश पालियान, वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक नरेंद्र कुमार फोगाट, प्रभारी ईडीपी अनीश रंजन तथा चीनी मिल के तौल लिपिक राजन सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कसिया पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही साथ जिलाधिकारी श्री मिश्र के द्वारा जनपद की अन्य चीनी मिलों को भी कड़ी चेतावनी दी गई कि क्रय केंद्रों पर घटतौली तथा अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर पडरौना के निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल छात्रावास के निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। साथ में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा कार्यदायी संस्था यूपी सीएलडीएफ के अभियंता और जिला समाज कल्याण अधिकारी से स्वीकृत बजट के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने की अवधि की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया पाया गया कि निर्माण कार्य प्रोजेक्ट की प्रगति बहुत धीमी है तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा रोष प्रकट करते हुए कार्यदायी संस्था यूपी सीएलडीएफ के प्रोजेक्ट मैनेजर के विरुद्ध शासन को पत्र संदर्भित करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था के द्वारा कराया गया कार्य उत्कृष्ट नहीं है, यह अत्यंत ही निंदनीय है, अतः भविष्य में इसे किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट न दिया जाए। निरीक्षण के दौरान प्रयुक्त हो रही ईंटों की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की नहीं होने के कारण इसे तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्य में हो रही देरी तथा धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था के अभियंता को इसे गुणवत्तापूर्ण तथा मानक के अनुरूप शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए तथा अभी तक कराए गए ट्रांजिट छात्रावास के संपूर्ण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा छात्रावास के समीप स्थित पूर्ण हुए प्रधानाचार्य आवास तथा टाइप 1 के आवासों का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया खिड़कियां, शीशे, दरवाजे टूटे हुए मिले तथा परिसर में भवन में इर्द गिर्द गंदगी व्याप्त मिली, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी प्रकट की गई तथा संपूर्ण परिसर की पैमाइश कराने और परिसर तथा आवास में व्याप्त गंदगी की शीघ्र सफाई कराने हेतु उपस्थित ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। डीएम के द्वारा समाज कल्याण विकास निगम के द्वारा 2017 में निर्माण कराई गई पुरानी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रावास, कैंटीन, स्टोर रूम, कक्षाएं तथा संपूर्ण भवन का भी बारी बारी निरीक्षण करते हुए हॉस्टल में उपस्थित हाई स्कूल के छात्रों से संवाद कर आसान सवालों के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया 2017 में बनकर तैयार हुए भवन की स्थिति बहुत ही जर्जर मिली, जिसमें जगह जगह पर प्लास्टर उखड़े मिले तथा छात्रों के कमरे के शीशे, खिड़कियां भी टूटी मिली। जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विकास निगम के द्वारा निर्माण कराए गए विद्यालय की अत्यंत खराब गुणवत्ता पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध शासन में पत्र संदर्भित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए।
आसान सवाल पूछने तथा उसके उत्तर न दे पाने के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता के दृष्टिगत प्रधानाचार्य पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा परिसर में गंदगी, भवन के अनुरक्षण हेतु प्राप्त धनराशि का पेंट, मरम्मत आदि कार्यों के उचित उपयोग नहीं करने पर, उचित रखरखाव नहीं करने पर पढ़ाई की गुणवत्ता असंतोषप्रद मिलने के कारण जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि देने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। डीएम ने कहा कि जिस भी संस्था के द्वारा निर्माण कार्य कराकर सुपुर्द किया गया है उसकी जांच कराकर संपूर्ण आख्या मेरे समक्ष अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रस्तुत करे। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रधानाचार्य अनूप कुमार श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार तथा कार्यदायी संस्था के अभियंता, ग्राम प्रधान तथा जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के अंतर्गत पटना मिश्रौली देवरिया हाटा रोड राइस मिल के पास 50,000 रुपए तथा 25,000 रुपए के इनामी सहित 3 पशु तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पशु तस्करों से पिकअप वाहन तथा अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हाटा थाना कोतवाली, कप्तानगंज तथा साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा पटना मिश्रौली देवरिया हाटा रोड राइस मिल के पास बैरियर तालाबंदी कर चेकिंग की जा रही थी कि पिकअप वाहन से सामने से आते हुए संदिग्ध तस्करों को देखा गया, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। तस्करों के द्वारा पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। जवाबी प्रतिरक्षा में अभियुक्त जफरुद्दीन पुत्र आबिद अली साकिन सहसापट्टी थाना कसिया जनपद कुशीनगर, वाहिद रजा उर्फ मोनू शेख पुत्र सगीर साकिन लाला गुरवलिया थाना तुरपट्टी जनपद कुशीनगर और मुस्तफा अली पुत्र नूर मोहम्मद साकिन नराहवा थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार घायल हो गए, जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 3 तमंचा 315 बोर, 6 अदद फायर खोखा कारतूस 315 बोर, 8 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 रस्सी, 1 लकड़ी का ठीहा, 2 अदद बांका, 1 अदद पिकअप वाहन, 1200 रुपए नगद बरामद किया गया। अभियुक्त जफरुद्दीन का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर विभिन्न जनपदों में कुल 27 मुकदमे पंजीकृत थे। इसी प्रकार अभियुक्त जाहिद पर विभिन्न स्थानों पर 9 मुकदमे पंजीकृत थे। पुलिस के द्वारा बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। मुठभेड़ तथा बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह थाना हाटा जनपद कुशीनगर, प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पंत साइबर सेल मई टीम, थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार थाना कप्तानगंज कुशीनगर, उप निरीक्षक चंद्रभूषण पांडे थाना हाटा, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार थाना हाटा जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जनपद में आए दिन IGRS, थाना समाधान दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस सहित जिलाधिकारी एवं उच्च स्तर पर लगातार शिकायतें प्राप्त होने तथा विभिन्न न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन स्थल पर किए जाने तथा IGRS के माध्यम से प्राप्त असंतुष्ट फीडबैक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संदर्भों के निस्तारण के लिए 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक विशेष थाना समाधान दिवस का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कम से कम 2 थानों क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। भ्रमण के दौरान समाधान दिवस को सुचारू रूप से संचालन तथा शासन के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का सही अनुपालन की भी समीक्षा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक दिनांक 2 जनवरी 2024 में लिए गए निर्णय के क्रम में जनपद में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा 5 जनवरी को शौर्य तथा संकल्प दिवस मनाया गया। संकल्प दिवस पर जनपद के प्रत्येक विद्यालयों में संगठन से जुड़े शिक्षकों ने बैठक आयोजित कर संगठन के संघर्ष तथा उपलब्धियों की चर्चा की तथा सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध जताकर संघर्ष करने का शिक्षक तथा कर्मचारियों ने संकल्प लिया। इसमें जिला मंत्री अशोक कुमार चौरसिया, पूर्व जिला मंत्री महेश कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रधानाचार्य पंकज श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडे, अवधेश पांडे, उदय राज शुक्ल, मालती देवी, अरुणेश त्रिपाठी, अजित कुमार शुक्ला, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, यदुवीर सिंह, अरविंद कुमार मिश्रा, अभिषेक सिंह, ऋषिकेश पटेल आदि शिक्षकों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उपस्थित होकर शिक्षक कर्मचारियों के संकल्प पत्र को अपने अपने विद्यालयों में पूर्ण कराकर कहा कि जब तक सरकार शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं करती तब तक संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। कसिया थाना क्षेत्र के मठिया बिशंभरपुर माधोपुर के मठिया चौराहे पर अनियंत्रित ट्रैक्टर की ठोकर से मासूम सहित महिला की मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान थाना क्षेत्र के सकोनिया बुजुर्ग के टोला ओझा टोला निवासी उस्मान अंसारी कसिया दीवानी न्यायालय से मुकदमे की पैरवी कर वापस घर जा रहे थे कि मठिया चौराहे पर विपरीत दिशा से मिट्टी लदी आयसर ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक चालक बाइक लेकर दूसरी तरफ गिर गया, जबकि बाइक पर बैठी मतरू निशा पत्नी उस्मान अंसारी तथा उसकी लड़की की लड़की गोधनी और अजीमा ट्रैक्टर के साइड में गिर गए। मिट्टी लदा ट्रैक्टर ट्राली का चक्का नाती तथा नानी पर चढ़ गया, जिससे मासूम सहित दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव तथा ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय रविंद्रनगर भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गन्ना क्रय केंद्र हरदेवा पर जांच के दौरान मिली घटनौली, डीएम के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों सहित 5 पर एफआईआर दर्ज। यूपीसीएलडीएफ के प्रोजेक्ट मैनेजर के विरुद्ध शासन के पत्र। जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा राजकीय आश्रय पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जिलाधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के दिए निर्देश। मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। विशेष थाना समाधान दिवस 9 जनवरी से 15 जनवरी तक। माध्यमिक शिक्षकों ने मनाया शौर्य तथा संकल्प दिवस। और अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम सहित एक महिला की मौत। इसी के साथ टाइम्स का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।